हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपके निकाह में हम 11 बीवियां हैं। इन 11 में सबसे पहले क़यामत के दिन आपकी मुलाकात किस बीवी से होगी? क्या क्या सबसे पहले 11 में आपसे कौन बीवी क़यामत के दिन आपसे मिलेगी? तो हुज़ूर फरमाते हैं कि हमारी वो बीवी क़यामत में सबसे पहले मुझसे मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। क्या कहना है? बहुत तो हज़रत आयशा वहाँ से उठी और अपनी हुजूर की तमाम बीवियों में अपना हाथ दूसरे के हाथ से नापने लगी कि देखिए हमारा हाथ बड़ा है कि तुम्हारा हाथ बड़ा है। हाथ नापने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रोने लगी। रो रही थी कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। फरमाया, आयशा रो रही हो? अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उस बीवी से मिलूंगा जिसके हाथ लंबे होंगे। आपके फरमान के बाद हमने अपने आपकी और बीवियों के हाथ से अपना हाथ नापा तो हमारा हाथ छोटा निकला। हमारा हाथ छोटा निकला, इसलिए मैं गम में रो रही हूँ कि क़यामत में सबसे पहले आपकी मुलाकात हमसे न होगी। तो हुज़ूर फरमाते हैं, आयशा तुमने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब ये लंबाई नहीं मुराद है, बल्कि हाथ लंबा होने से मतलब यह है कि मेरी बीवियों में जिस बीवी का हाथ अल्लाह की राह में सदका देने के लिए बढ़ा रहेगा वाह, उस क्या औरत कहना, से सुभान मेरी पहले मुलाकात होगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या कहना। जिसका हाथ सदका खैरात के लिए उठता रहेगा मेरी मुलाकात उससे होगी। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल तब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ क्योंकि अपने हाथ से सदका ज़कात में खूब करती रहती हूँ। क्या कहना, बहुत खूब। तो है मेरी माँ बहनों, अगर सुन रही हो तो रमज़ान का महीना आ रहा है। किसी भीख मांगने वाले को, ज़कात खैरात मांगने वाले को वापस न करना, ना आप करो न वो करें। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेने के लिए कभी फरिश्तों को भिखारी की शक्ल में भेज देता है। इसीलिए कुरान में वअम्मस्साइल फला तन्हर, भिखारी को दुत्कारा न करो। कोई मांगने वाला है तो दुत्कारो ना। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मुसीबत में मदद हासिल करो। किससे? सब्र से और नमाज से। सब्र करो, नमाज पढ़ो। रोजा में सब्र है, बहुत बड़ा सब्र है। दिल चाहता है भूख लगी है खाना खा लें, दिल चाहता है पानी पी लें, लेकिन इंसान सब्र करता है किस लिए? सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्या कहना, बहुत खूब। तो सब्र का महीना आ गया और नेकियों का महीना आ गया, इसलिए नमाजें पढ़ो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुजूर को बुलाया और हजरत सैयद सबाहत साहब को बुलाया। माशाअल्लाह कितनी अच्छी तकरीर उन्होंने किया। आज का जलसा कामयाब है। बड़े खुश नसीब हैं यहाँ के मुसलमान आप सब जिन्होंने इस जलसे को मुनक़िद किया। खुसूसियत के साथ इस जलसे की कमेटी मौलाना लईक साहब, मौलाना यूनुस साहब और भी यहाँ के इमाम प्रधान अल्ताफ़ साहब, ये लोग लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज इस जलसे को मनाया। देखिए ऐसे मौसम में भी हुजूर की मिलाद आप लोगों ने कराया, ये भी इश्क़े रसूल की निशानी है। और इसके रसूल सबसे बड़ी दौलत है। सहाबा जो कामयाब है ना, 1400 बरस गुजर गए, आज भी जब किसी सहाबी की तारीख सुनाओ तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। क्यों? सहाबा ने इसके रसूल का जाम पिया है। क्या कहना। और ऐसा जाम पिया, आज हम मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए नहीं जाते।
एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन जमू है, लिंगड़े थे और जंग उहुद का ऐलान हुआ तो हजरत अम्र बिन जमू घर से तलवार लिए और घर से निकले और दरवाजे पर खड़े होकर दुआ मांगी कि अल्लाह तेरी राह में जिहाद के लिए निकल रहा हूँ, खुदा मेरे घर मुझे वापस न फरमा, मुझे जिंदगी मुझे वापसी की नौबत ना है, अल्लाह मुझे घर वापस आना नसीब न कर। ये कह करके अम्र बिन जमू गए और जब गए तो इनके लड़के 6 थे। 6 लड़कों ने सोचा कि अब्बा लिंगड़ा होकर के गए अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, हम सही सालिम जवानों के घर में बैठे हैं, तो बच्चे भी चले गए और अम्र बिन जमू लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो गए। और जब उनकी लाश घोड़े पर लादी गई मदीना लाने के लिए तो घोड़ा मदीने की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुजूर ने उनकी बीवी से पूछा कि घोड़ा मदीना जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या अम्र बिन जमू ने कोई दुआ मांगी थी? उनकी बीवी कहती हाँ, अल्लाह के रसूल जब घर से निकले थे तो दरवाजे पे दुआ मांगी थी कि या अल्लाह घर आना नसीब ना हो। हुजूर ने फरमाया इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तो ये लोगों गौर करो, सहाबा दर्जा क्यों पाए? इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कि लिंगड़ा हो करके नमाज पढ़ने नहीं गए थे, बल्कि लिंगड़ा हो करके मैदान जिहाद में सर कटाने गए थे। क्या कहना। और आज तुम मानने वाले उन्हीं सहाबा के हो और अजान होती है और घर नहीं पहुंच पाते, क्या कहना, मस्जिद नहीं जा पाते। मस्जिदों को जाओ, मस्जिदें आबाद करो, और रमजान का महीना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत फरमाई है। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। दूसरे में फरमाते व तुइमुल जाइआ, और भूखों को खाना खिलाओ। वऊदुल मरीज़ा, और बीमारों की अयादत किया करो। तहादू, हदिया भेजा करो। क्या हदिया, कहना। घर में कोई चीज बने तो टोला पड़ोसी में भी थोड़ा दे दो, हदिया भेजा करो। क्यों? लिअन्नल हदियता तज़हबु हर्रस्सदरी, इसलिए कि हदिया दिलों के जलन को दूर कर देती है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बहुत हदिया भेजोगे पड़ोसी के घर में तो पड़ोसी का दिल तुमसे खुश होगा। तुम्हारे पड़ोसी के दिल में अगर तुम्हारी तरफ से कोई जलन होगी तो अल्लाह ताला हदिया की बरकत से उसे भी दूर कर देगा और आपस में इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ रहोगे। जी जी, सुभान अल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात नमाजों का ख्याल रखें। देखिए, नमाज तमाम बुराइयों से दूर रखती है। जी। आज अजान होती है, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन क़ाला हीन यस्मउन निदा, जो अजान सुन कर के ये दुआ पढ़ ले। कौन दुआ? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अज़ान सुनकर पूरी दुआ जो पढ़ ले तो सरकार फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़ियन व शहीदा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या तो अगर नबी की शफ़ाअत चाहते हो क़यामत के दिन, जब अजान की आवाज़ अल्लाहु अकबर की आए तो काम काज बंद कर दो, अजान सुन लो और अजान सुनने के बाद दुआ पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत भी नसीब होगी और हुजूर की गवाही भी आपके हक़ में आपको मिल जाएगी। क्या कहना, सुभान। ये मेरा मानने वाला है, ईमान वाला है। क्या कहना, सुभान। तो जब नमाज और अजान ये हमारे इस्लामी भाइयों की पहचान। हदीस पाक में तर्कुस्सला बैनल कुफ्री वल ईमान तर्कुस्सला, ईमान और कुफ्र में फर्क करने वाली सिर्फ नमाज है। नमाज
मोमिन की पहचान है। इसलिए नमाजें पढ़ो और सीधी राह पे रहने की कोशिश करो। जी देखो आज बाद नौजवानों में शराब राइज होने लगी। जी कुछ जगह ऐसी सुना गया कि मुसलमानों की शराब पी रहा है। ऐ लोगों, शराब से अपने आप को बचा लो, जुआ से बचा लो। ये वो दो गुनाह कबीरा हैं जिनके बारे में खास तौर से कुरान की आयत नाजिल हुई है। बहुत बड़ा गुनाह है इनमें। अल्लाह फरमाता इन्नमल खम्रु वल मैसरो